हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट के बारे में, या सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट के बारे में बात करते हैं। एब्डोमिनल की अगर बात की जाए, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसी वीडियो के अंदर मैं ड्यूडेनम पूरे जो ड्यूडेनम के जितने भी पार्ट हैं, जो ड्यूडेनम की जो वीडियो बनाई थी मैंने, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सारे मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है। और मैंने 3 तरह से एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। मैंने थ्योरी के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया था, और फिर उसको डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, और फिर उसी को मैंने एक मॉडल से तैयार करके मॉडल से समझाया था कि किस तरह से जो ड्यूडेनम है उसके पार्ट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी। मैं यहाँ पे ड्यूडेनम का डिस्कस नहीं करूँगा, ओनली उसकी ड्यूडेनम की जो जितने भी पार्ट हैं, जो उनकी आर्टरी सप्लाई, उनकी नर्व और वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्यूडेनम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो ड्यूडेनम के बारे में। तो जब आप पहले ड्यूडेनम का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, उसके बाद में जो उसकी जो आर्टरी सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट के बारे में। तो लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट क्या है कि ये हमारा ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट, ये ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट, ये ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट। ये जनरली ये हमारा राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है, और ये हमारा इसके अंदर पेयर से इसोफेगस, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा एब्डोमिनल अवोल्टा है, ये जो रेड कलर से मैंने शो कर रखा है यहाँ पे। और ये वाला जो लिगामेंट्स है, सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट है। अगर सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट की अगर मैं बारे में बात करूं, तो ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, मतलब ये ऐसा बोलूं कि ये हमारा जो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है यहाँ से, और हमारा जो ड्यूडेनम प्लेक्सस है, ये ड्यूडेनम प्लेक्सस, तो जो फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम और जो एक ड्यूडेनम जुंजनम फ्लेक्सस के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसी लिगामेंट को बोला जाता है सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट्स, करेक्ट। अब इसके अंदर जनरली एक सीलिक ट्रंक, एक ब्रांच होती है, प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब आर्टरी सप्लाई, कुछ मिनट बाद में मैं आर्टरी सप्लाई के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब होता क्या है कि जो लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट्स है, ये एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड है। ये एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड है जो हमारे जो ड्यूडेनम जिंजोनम फ्लेक्सस है, इसको क्या करवाता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है, करेक्ट। इसका फंक्शन क्या है कि ड्यूडेनम जिंजोनम फ्लेक्सस है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, करेक्ट। और ये अब यह यहाँ पे ड्यूडेनम है, तो इधर पेनक्रियाज होगा। तो पेनक्रियाज के जो पोस्टीरियर रिलेशन की अगर बात की जाए, तो उससे ये रिलेटेड होता है सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट। और इसका एंड कहाँ पे है, ये एंड होता है यहाँ पे, जहाँ पे ड्यूडेनम जिंजुनम प्लेक्सस है, उसका ये हो जाता है। ये हो जाता है हमारा सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट्स। छोटा सा टॉपिक है, बट पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो हमें आना चाहिए। उसके बाद में क्लिनिकल के हिसाब से अगर बात करूं, तो क्लिनिकल हिसाब से है कि ये जो लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट्स है, ये या तो हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट से भी अटैच हो सकता है, या हमारा ड्यूडेनम जिंजुनम प्लेक्सस से, दोनों से ये अटैच हो सकता है। अगर मान लो कि थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से अगर ये अटैच है, करेक्ट, तो जो हमारा जो ड्यूडेनम जो ये जो एंगल है, ये वाला है जो एंगल, ये एंगल क्या है, बढ़ जाएगा उस केस के अंदर, करेक्ट। ये क्लिनिकल के हिसाब से भी बता रहा हूँ साथ का साथ में हमें। और अगर मान लो ड्यूडेनम जिंजुनम प्लेक्सस से अगर ये यहाँ पे अगर ये अटैच है, तो ये जो यहाँ पे जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी गट है, उस गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करो, तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, मतलब कहने का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं इसके अंदर। उसके बाद में सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट के अगर बारे में बोलूँ, तो 3 तरह के पार्ट्स होते हैं इसके। ये जो हमारा सीलिंग ट्रंक की अगर बारे में बोलूँ, तो जो सीलिंग ट्रंक है, उसके बारे में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि जो सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट्स है, ये 3 तरह के पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। ये हमारा जो सीलिंग ट्रंक है, इसके ऊपर की तरफ अगर बात करो, ये अपर पार्ट है, और इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे एक मिडल पार्ट है, और इसके यहाँ पे जहाँ पे जो अटैच होता है ड्यूडेनम जिंजुनम प्लेक्सस से, उसके ऊपर यहाँ पे एक होता है लोअर पार्ट। जनरली जो अपर पार्ट्स होता है, ये एक स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर से बना होता है,
मिडल पार्ट्स की अगर बात करूं तो ये हमारे इलास्टिक मसल से बना होता है, और लोअर पार्ट की अगर बात करूं तो वो हमारे स्मूथ मसल से बना होता है। अब उसके बाद में ये जो तीनों के तीनों फाइबर बैंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारा का सारा हो जाता है हमारा लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट्स के बारे में बात। तो लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट से बस इतना सा है, ये आना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बात करने वाला हूँ ब्लड सप्लाई के बारे में, और ड्यूडेनम के जितने भी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, उन सभी की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो अगर ड्यूडेनम की अगर बात करूँ तो ड्यूडेनम है ये हमारे जब फोरगट और मिड गट की अगर बात की जाए तो फोरगट और मिड गट के बीच मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि इसका जो हाफ पार्ट है ये देखो ऐसे इस तरह से है। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लो तो अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहा हूं ऐसे, तो इसका जो अपर पार्ट की अगर बात करो तो अपर पार्ट को तो फोरगट सप्लाई करेगी, और नीचे वाले पार्ट की अगर बात की जाए ड्यूडेनम की तो वो एक मिड गट सप्लाई करेगी। करेक्ट। तो दो तरह की मेन आर्टरी है इसके अंदर। एक अगर ये जो सिलिंग ट्रंक है ये तो एक आर्टरी है फोरगट की, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की अगर बात करूं ये आर्टरी हमारे मिडगट की। मतलब ड्यूडेनम के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर फोरगट की आर्टरी भी पार्टिसिपेट करती है और मिडगट की आर्टरी भी पार्टिसिपेट करती है। अब इनके जो मेजर आर्टरी है उनके बारे में बात करता हूं। जो मेजर आर्टरी की अगर बात करूं तो दो तरह की मेजर आर्टरी है। एक तो एंटेरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनम आर्टरी ऑफ आर्केट्स, और एक पोस्टीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडेनम आर्टरी आर्केट्स। दो तरह के ये हैं। अब इनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलिंग ट्रंक के बारे में। सिलिंग ट्रंक की अगर बात करूं तो सिलिंग ट्रंक की एक ब्रांच होती है हिपेटिक आर्टरी। ये वाली दिख रही है आपको, हिपेटिक आर्टरी। तो हिपेटिक आर्टरी आगे जाके इसकी एक और ब्रांच में डिवाइड हो जाती है गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी में, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर शो कर रखा है, ये आपको दिख रही होगी। तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी है, ये हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। फिर जो गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी है इसकी अगेन डिवाइड हो जाती है, दो तरह की ब्रांच होती है इसकी। एक तो है सुपीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी, ये वाली सुपीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी, और एक हो जाती है इसकी चली जाती है एक तो सुपीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी हो गई, और दूसरी हो गई इसकी ये वाली सुप्रा ड्यूडेनम आर्टरी। करेक्ट। ये दोनों इसकी आर्टरी है। अब उसके बाद में ये तो हुई हमारे इसके बारे में बात। अब ये आगे जाके क्या होता है कि जो आगे की तरफ जो आर्टरी जा रही है, जो मैंने डार्क कलर से शो कर रखा है, ये एंटेरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी ऑफ आर्केट्स है, और जो डॉट डॉट की फॉर्म में शो कर रखा है ये पोस्टीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी ऑफ आर्केट्स है। अब ये तो हुई हमारे फोरगट की जो आर्टरी के बारे में बात, सिलिंग ट्रंक से जो निकलती है जो आर्टरी, उसके बारे में बात। अब मैं बात करता हूं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो हमारे मिडगट से निकलती है, उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा। अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी एक ब्रांच निकलती है यहां से, एक इंफीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी। अब इस इंफीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी की दो ब्रांच होती है, एक होती है एंटेरियर ब्रांच और एक होती है पोस्टीरियर ब्रांच। जो एंटेरियर ब्रांच होती है इसकी इंफीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी की, वो सुपीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी की एक की ब्रांच के साथ, एंटेरियर ब्रांच के साथ एनास्मोसिस कर देती है और एंटेरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी ऑफ आर्केट्स बना लेती है। करेक्ट। और इससे जो पोस्टीरियर जो ब्रांच निकलती है, इंफीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी से जो पोस्टीरियर ब्रांच निकलती है, वो हमारे पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम के साथ एनास्मोसिस करके पोस्टीरियर पेनक्रिएटेड ड्यूडेनम आर्टरी ऑफ आर्केट्स का जनरली फॉर्मेशन कर देती है। फिर ये फॉर्मेशन करने के बाद ये कहने का मतलब यहाँ से एक वासा रेक्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जो मैंने यहाँ से रेड कलर से शो कर रखा है। और ये जो वासा रेक्टा है, ये वाले वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा क्या है कि हमारे जो एंटेरियर और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ड्यूडेनम का, उसको जनरली सप्लाई करता है। देखो ये जो डार्क कलर से जो वासा रेक्टा है और जो डॉट डॉट से मैंने वासा रेक्टा है, दोनों के दोनों वासा रेक्टा है। फर्क क्या है? फर्क इतना सा है कि जो डार्क कलर से मैंने जो वासा रेक्टा बना रखे हैं वो तो एंटेरियर सरफेस ऑफ ड्यूडेनम को सप्लाई करेगा, और जो डॉट डॉट से जो एक जो वासा रेक्टा निकल रहे हैं ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ड्यूडेनम को जनरली सप्लाई करेगा। और जो वासा रेक्टा है ये एक मेन सप्लाई हमारी ड्यूडेनम की, जो ड्यूडेनम को जो मेन सप्लाई होती है ना, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ड्यूडेनम को सबसे ज्यादा जो मेन सप्लाई करता है वो कौन करता है, वो करता है वासा रेक्टा। करेक्ट। अब उसके बाद में ये तो हुई हमारी मेन आर्टरी के बारे में। कुछ अदर आर्टरी भी है, वो हमारे फर्स्ट पार्ट और हमारे फोर्थ पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर्थ पार्ट के बारे में। अगर फोर्थ पार्ट की अगर बात की जरूर, तो फोर्थ पार्ट के यहाँ से जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है यहाँ से, और ये आगे जाके इस कुछ तीन तरह की ब्रांचेस देती है जिसको जिजोनम ब्रांच बोलते हैं। मतलब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है, एक तो जिजोनम ब्रांच और एक ये वाली निकलती है, एंड जो आर्टरी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जिजोनम ब्रांच निकलती है। दोनों की दो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो हमारे फोर्थ पार्ट को सप्लाई करती है, करेक्ट। और अगर इसके बारे में बोलूं, ये कुछ फर्स्ट पार्ट है, इसकी भी कुछ ब्रांचेस होती है, अदर ब्रांचेस, उसके बारे में बात। अगर इसके कुछ ब्रांचेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर एक ब्रांच निकलती है इसकी, यहां से हिपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है इधर से। एक ब्रांच तो जा रही थी गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी में, और एक ब्रांच देती है फर्स्ट पार्ट के यहाँ पे लेस ऑफ फ्रॉम हिपेटिक आर्टरी, करेक्ट। जो और एक होती है राइट गेस्ट्रो एपिप्लोग आर्टरी, जो हमारे ये गैस्ट्रोड्यूडेनम आर्टरी की ब्रांच है जनरली। जो एक तो हमारे इस सुपीरियर पैनक्रेटिक ड्यूडेनम आर्टरी है, इसको इसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है। दूसरी बात कि ये हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, दोनों की दोनों आर्टरियां उसको सप्लाई करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, करेक्ट। तो ये सारी की सारी हो जाती है हमारी आर्टरी सप्लाई के बारे में, ड्यूडेनम की आर्टरी सप्लाई। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके कुछ वेनस ड्रेनेज के बारे में, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में और नर्व सप्लाई के बारे में। ध्यान से देखिएगा। अगर वेनस ड्रेनेज की बात करूं तो जो इसकी जो वेन है वो तीन चीजों के अंदर ड्रेन करती है। एक तो स्प्लेनिक के अंदर, एक सुपीरियर मेसेंट्रिक के अंदर, एक पोल्टा के अंदर, करेक्ट। मैंने क्या कहा कि जब ड्यूडेनम की वेनस ड्रेनेज पढ़ते हैं तो इसकी जो वेन है वो स्प्लेनिक वेन के अंदर, सुपीरियर मेसेंट्रिक और पोर्टल वेन, इन तीनों के अंदर क्या है कि ड्रेन कर जाती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ नर्व। अगर नर्व सप्लाई की अगर बात करूं तो दो तरह की होती है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होती है वो T9 थोरेसिस वर्टिब्रेटा और T10 थोरेसिस वर्टिब्रा को सप्लाई करता है। और पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करो तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है वो वेगस नर्व करती है। और किसके द्वारा करती है? वो सीलिंग के द्वारा और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस के द्वारा। मैंने क्या कहा कि नर्व सप्लाई है ड्यूडेनम की, वो पैरासिम्पैथेटिक किसके द्वारा? वेगस नर्व के सप्लाई करेगी पैरासिम्पैथेटिक। और किसके द्वारा? सीलिंग ट्रंक और सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस के द्वारा। और सिंपैथेटिक T9 और T10। अब मैं बात करने वाला हूँ लिम्फेटिक ड्रेनेज के। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात करूं तो मेजर पार्ट है ड्यूडेनम का, वो तो उसके अंदर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जो लिम्फ है वो ड्रेन कर जाती है। वो कहां ड्रेन कर जाती है? वो पेनक्रेटेड ड्यूडेनम नोड्स के अंदर ड्रेन कर जाती है। मैंने क्या कहा कि मेजर मतलब जो ड्यूडेनम की अगर बात की जाए तो ड्यूडेनम के अंदर जो मेजर जो लिम्फ है, ज्यादातर जो लिम्फ है वो कहां ड्रेन कर जाती है? वो हमारे पेनक्रेटेड ड्यूडेनम नोड्स के अंदर ड्रेन कर जाती है। और ये जो पेनक्रेटेड ड्यूडेनम नोड से नाम से पता चल रहा है कि पेनक्रियाज और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होगा। तो ये एक तरह का जंक्शन है जो पेनक्रियाज और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वहां पे ये ड्रेन कर जाती है, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये जो क्या करती है कि इसका जो सम पार्ट है वो लिम्फेटिक हिपेटिक नोड सप्लाई करता है और सम पार्ट है सुपीरियर मेसेंट्रिक। और जो हिपेटिक नोड्स है वो चला जाता है सीलिंग नोड्स के अंदर, और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स है वो सिस्टर्ना काइली के अंदर चला जाता है। मैंने क्या कहा कि इसके अंदर कुछ नोड्स है, जैसे हिपेटिक नोड्स है वो पार्शियली हिपेटिक नोड्स और पार्शियली सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स होता है। जो हिपेटिक नोड्स होता है वो तो ड्रेन कर कहाँ चला जाता है? वो तो ड्रेन कर जाता है सिलिक नोड्स के अंदर। और सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड है वो कहाँ ड्रेन कर जाता है? सिस्टेना काइली के अंदर। और जो सिस्टेना काइली के अंदर जो सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स जो ड्रेन करता है वो किसके द्वारा करता है? वो हमारे इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक के द्वारा ये सप्लाई करता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बात की जाए तो जैसा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की अगर बात करो तो मैंने कहा था कि मेजर पार्ट है वो तो पेनक्रेटेड ड्यूडेनम के अंदर लिम्फ है उसके वो ड्रेन कर जाते हैं। बट अगर फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो फर्स्ट पार्ट के जो लिम्फ हैं, लिम्फ नोड्स है, वो हमारे पाइलोरिक नोड्स के अंदर ड्रेन कर जाते हैं। और पाइलोरिक नोड से फिर वो चला जाता है कहां पे? हिपेटिक नोड्स के अंदर। और हिपेटिक नोड से वो चला जाता है सिलिक नोड्स के अंदर। तो ये सारी की सारी अपन ने बात करी, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात कर ली, ये नर्व सप्लाई के बारे में बात हो गई, और ये वेनस ड्रेनेज के बारे में अपनी बात हो गई। तो इस वीडियो के अंदर मैंने लिगामेंट ऑफ ट्रेजेट को समझाया, ड्यूडेनम की ब्लड सप्लाई समझाई, नर्व सप्लाई समझाई, वेनस ड्रेनेज बताया और लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करी।
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।